मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम पेशा अफराद थे ना, चोर डाकू, ये सारे आजाद कश्मीर में जाके छुपे हुए थे। वो मुल्जमान थे अदील और इम्तियाज। ये डाकू भी थे, उजरती भी थे, उसके बाद ये पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतलूब भी थे। ये वो आईजी हैं जिन्होंने लाहौर में कई टाउट मचलकों को नाको चने चबवा दिए थे। इन्होंने एक मुबैना इतला के मुताबिक दौरान डकैती खवातीन के साथ भी काफी बदतहजीबी का मुजाहरा किया हुआ था। वहाँ के जो क्रिमिनल थे उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आईजी लग कौन गए हैं। ये ऐसे अफसर हैं कि जो क्रिमिनल्स का डाटा सेव कर लेते थे अपने लैपटॉप में। आईजी को एक आम गली के गुंडे, डाकू, क्रिमिनल, उजरती के बारे में जब आईजी साहब के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो उन्हें गुमराह कोई अफसर नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, जेहलम पुलिस और सीसीडी का एक और नया खड़ाक, 2 डकैतों को जहन्नम वासिल कर दिया। इन पर कितनी डकैतियों के इल्जाम थे और इनको कैसे पकड़ा गया, कैसे इनको जहन्नम वासिल किया गया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, डकैतों का राज अभी भी जो है वो पंजाब में घूम रहा है, तो इन डकैतों को कैसे पकड़ा गया? आपके इल्म में होगा कि एक मलक लियाकत साहब हैं जो डीआईजी हमारे ओसीयू भी रहे हैं जी। ठीक है जी। वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो जब आईजी लगे हैं ना, तो अब मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम पेशा अफराद थे ना, चोर डाकू, ये सारे आज़ाद कश्मीर में जाके छुपे हुए थे। ठीक है, क्योंकि मलक लियाकत साहब जो उनसे हैं वो उन्होंने सर्व किया हुआ लाहौर में, वो उनके पास इन सब की डिटेल्स हैं। उन्होंने जाके वहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी। जब वो वहाँ पे उन्होंने वर्किंग की, क्योंकि वो अब एंटी क्रिमिनल मेंटालिटी के मालिक हैं, वो जराइम पेशा के खिलाफ हैं जिनका नाम मलिक लियाकत है। वो वहाँ पे जब आईजी लगे हैं तो सीसीडी वालों ने उनसे राब्ता किया, उन्हें बताया कि जी ये बंदे हैं। तो फिर सीसीडी जेलम ने जाके तो वहाँ पे के 2 मुल्जमान थे, अदील और इम्तियाज। ये डाकू भी थे, उजरती भी थे, उसके बाद ये पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतलूब भी थे। तो जब अब वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो बाकी भी क्रिमिनल है ना, उन पे जाते ही आईजी साहब ने सबसे ज्यादा वर्किंग शुरू कर दी है कि यहाँ पे कौन कौन से लोग इश्तिहारी रह रहे हैं मीरपुर में। तो वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स यहाँ से पंजाब से भागे थे ना, जब सीसीडी का डंग तेज हो गया ना, तो सारे पंजाब से निकल के क्रिमिनल्स पूरे पंजाब के वो उधर जाके बस गए हैं। तो वहाँ पे आईजी साहब लग गए हैं वो वाले कि जो जीरो टॉलरेंस है। ये वो आईजी हैं जिन्होंने लाहौर में कई टाउट मचलकों को नाको चने चबवा दिए थे। ये वो वाले आईजी हैं जो वहां पे आईजी लगे हैं ना जाके, मलक लियाकत साहब। ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है। तो शाह जी, सुनने में आ रहा है कि इन्होंने एक बैंक मुलाजिम को भी किया था दौरान डकैती। इन्होंने कई इनके खाते में मर्डर्स थे, 1 2 3 4 नहीं थे। यानी कि ये एक दहशत की अलामत रखते थे। पूरे दहशत गर्द थे। सीधे लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बदनामे जमाना लोग थे, कोई आम लोग नहीं थे, ये एक पॉपुलर लोग थे। इन्होंने एक मुबैना इतला के मुताबिक दौरान डकैती खवातीन के साथ भी काफी बदतहजीबी का मुजाहरा किया हुआ था। इस वजह से जब यहाँ से सीसीडी गई, उन्हें तो पता था कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस तो हमें देखेगी भी नहीं। ठीक है, वहां के जो क्रिमिनल थे उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आईजी लग कौन गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जब ये बावर हो गया कि ये तो पंजाब से आके आईजी लग गए हैं और ये तो बड़े खौफनाक हैं, ये तो जराइम पेशा को किसी कीमत पे माफी देने के हक में ही नहीं है। तो फिर उन्हें समझ आई कि हो, अब ये जब 2 हुए हैं ना, अब उनके इर्द गिर्द क्रिमिनल्स के इन्होंने घेरा तंग कर दिया। अब वो अगर पंजाब में वापिस आते हैं तब मारे जाते हैं, और वहां पे रहते हैं तो आईजी साहब उनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने एक प्रॉपर फूल प्रूफ वर्किंग करनी शुरू कर दिया। उन्होंने जिस दिन चार्ज लिया ना, आप हैरान होंगे कि चार्ज लेते साथ ही उन्होंने जो पहला काम किया है वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कर दिया। यानी कि क्रिमिनल्स का बट्ठा बैठ। हाँ, उनकी वर्किंग लाहौर में आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी। उनकी वर्किंग में कोई दो राय नहीं है। उन्होंने इस तरह के जराइम पेशा का कला कमा करने में लाहौर में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, वहां जाके तो अब वो बिल्कुल ही माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ना उनकी वर्किंग है बहुत ज्यादा। मलक लियाकत साहब की उन्होंने वहां यहाँ पे वर्किंग की हुई थी, लिस्टें उनके पास पूरी मौजूद थी, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, क्योंकि ये ऐसे अफसर हैं कि जो क्रिमिनल्स का डाटा सेव कर लेते थे अपने लैपटॉप में। यानी कि पूरी छानबीन करके, हाँ, सारे मवाद इकट्ठे उन्होंने पहले किए हुए थे, क्योंकि वो सीआईए के हेड रहे हैं, उनके पास सारा कुछ था। उन्होंने कुछ नहीं किया खास जाके। उन्होंने जाके जब टेबल पे बैठे अपना लैपटॉप खोला, उसमें यूएसबी लगाई है, तो काम करना शुरू कर दिया। और वहां की पुलिस भी परेशान हो गई है कि
निचले तबके के पास ना अक्सर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। जी। उन्होंने कहा कि ये पहले आईजी आए हैं, जो आईजी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब सीसीडी को भी उनके लगने से ये फायदा हो गया है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं और ऑपरेशन विंग्स हैं, उनको ये बेनिफिट हो गया कि वहां पे उनका को अपना लग गया, और वो क्रिमिनल का एक होते हैं आईजी के, वो ध्यान नहीं देते। वो इस तरह के हैं कि वो पूरी खुद वर्किंग करते हैं। देखे ना, जिस आईजी ने अपने लैपटॉप के अंदर क्रिमिनल्स के सारे डाटे संभाल के रखे हों, हाँ जी। वो किस नौइयत के आईजी होंगे। शाह जी, वो तो क्रिमिनल के लिए यूं समझ लें कि उनकी मौत क्रिमिनल्स की मौत है। अब जो कश्मीर साइड पे भाग जाते थे ना क्रिमिनल्स और वहां पे रहते थे, आपको याद होगा कि दानिश रंजा साहब ने एक फिजान बॉक्सर का एनकाउंटर हुआ था, वो भी आपने सुना था कि उसकी डिटेल के वो भी कश्मीर जाके रहता था। ये सारे अब कश्मीर में पनाह लेते थे, क्योंकि वहां की पुलिस इस हद तक इनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थी। ठीक है। अब क्योंकि आईजी साहब वहां पे ऐसे लग गए हैं, तो उनके पास टोटल इंफॉर्मेशन है। वहां की पुलिस भी परेशान है कि आईजी साहब को पता है इसके बारे में। बहरानकुन बात है ना कि आईजी को एक आम गली के गुंडे, डाकू, क्रिमिनल, उजरती कातल के बारे में जब आईजी साहब के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, तो उन्हें गुमराह कोई अफसर नहीं कर सकता। बिल्कुल शाह जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन शाह जी, यहाँ पे एक और भी बड़ा एक अहम सवाल है कि डकैतों की तादाद जो है ना, वो पूरे पंजाब में अब फिर से सर उठाती हुई नजर आ रही है। रमजान में सीसीडी के बनने से पहले जो डकैतियों की रेशो थी ना, वो आपकी सोच से ज्यादा थी। आप भी यहीं पे रहने वाले हैं, उस लिहाज से बताएं रेशो है? नहीं, उस लिहाज से तो नहीं है। हाँ, जिन 3 डाकुओं ने जुर्रत की थी ये रेस्टोरेंट में घुस के, क्या अंजाम हुआ? उसके बाद जो दूसरे डाकू है ना, उनको ये समझ आ गई है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। शाह जी, पिछले दिनों भी अभी एक वाकया हुआ था शफीकाबाद में, एक 32 साल खातून को कत्ल किया था दौरान डकैती। उसे भी बड़े कम अरसे में जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ट्रेस करने की सलाहियत सारी आ गई है इनके पास, गाड़ियां इनके पास बेहतरीन आ गई हैं, हर चीज इनके पास है, इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास हैं, लोकेटर इनके पास हैं। अब इनको प्रॉब्लम कोई नहीं है, असला जदीद से जदीद इनके पास है। अब इनको नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है। अब जो भी डाकू आगे से असला निकालेगा वो खुद ही बली का बकरा बनेगा। लेकिन शाह जी, बीच में एक बात और भी तो आती है ना कि अक्सर औकात कुछ काली भेड़ें ऐसी होती हैं कि जब कोई डाकू कोई ऑफर कराता है तो अक्सर लालच जो है वो मार देती है। तो फिर वो लालचियों को हथकड़ियां लगी, आपने देखते हैं कि नहीं रोज? जी, देखते हैं शाह जी। तो बस फिर जो लालच करेगा, क्रिमिनल का साथ देगा, अपने महकमे की कोई बात लीक करेगा या उनकी कोई हेल्पिंग हैंड बनेगा, तो उसके दोनों हैंडों पे हैंडकफ लग जाएगी। ये तो बड़ी अब जिसको इज्जत प्यारी है वो तो ऐसी हरकत या जुर्रत नहीं करेगा। जिसको है कि इज्जत से वो पैसे को ज्यादा तरजीह देगा, तो वो मारा जाएगा। शाह जी, अब तक जो रेशियो है वो कितने हद तक नीचे आई है डकैती की, खास तौर पे? 85%। 85%? हाँ जी, वेरी गुड। यानी कि अब बाकी 15% भी इंशाल्लाह बस आए खत्म लें, ये बेफिक्र हो जाएं। अब तो आजाद कश्मीर में भी पनाहगाह इनकी खत्म हो गई है। शाह जी, अगली बारी किसकी? तमाम जराइम पेशा की, हर जराइम पेशा की बारी है, मनशियात फरोश की बारी है, किसी को माफी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया शाह जी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि कैसे आईजी साहब जो हैं वो इन डकैतों का सफाया करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इन जैसे डकैतों ने जो है वो अवाम का जीना दोबर किया हुआ है। किस तरह शाह जी ने आपको बताया कि इन्होंने दौरान डकैती जो है वो एक बैंक मुलाजिम को भी किया। ये लोग कतराते नहीं थे, ये लोग मुलजिम थे और पहले भी ये कई दफ़ा जेल काट चुके हैं, लेकिन अब ये जेल नहीं, सीधा जो है वो कब्रिस्तान गए हैं। और उम्मीद है कि बाकी जो डकैत हैं वो भी कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।